भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका तथा गीता के उपदेश जैसी प्रमुख बातें सभी को स्मरण होंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पुत्र के कारण कैसे हुई थी, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी कुछ घटनाएं। आप जानिए इस वीडियो के कारण। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने का विवरण दिया गया। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां में से जामवंती के पुत्र का नाम साम था। देवऋषि नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुँचे थे। जब साव ने शराबत बस एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि उसके घर में बेटा है या बेटी। कुछ समय पश्चात द्वारका में नशीली चीज़ों का सेवन बढ़ गया। छल, कपट, विश्वासघात जैसी चीज़ें वहाँ के लोग में आ गई थीं। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया था। पाप से मुक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रवास, नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी नगरी प्रजा वहाँ चली गई, लेकिन वहाँ पर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई, जिससे अंत में श्री कृष्ण उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। इस बीच भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यान मुद्रा में थे। इसी बीच वहाँ एक बहलिया आया। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया तो उनके पैरों में तालू में जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। जिस मछली ने तांबे के तीर का चूर्ण निगला था, उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार बहलिया ने किया और मछली के पेट से वह धातु मिला था जिससे उसने तीर बनाया। उस तीर से ही श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हो गया। उधर द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।